हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क टाइम चैनल में। हम कर रहे हैं क्वेश्चन मीनिया सीरीज बायोमोलिकुलर चैप्टर और हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है, इन जो प्रीवियस लेक्चर हमने देखा उसके क्वेश्चन हम करेंगे। आप आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और दिवाली इन चार्ट अच्छा गया होगा, आपने ठेकुआ खाए होंगे। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज ग्लूकोज फाउंड फ्रीली इन नेचर। ऑप्शन ए ओनली इन स्टार्च एंड सेलुलोज, ऑप्शन बी है ओनली इन स्वीट्स फ्रूट्स एंड हनी, ऑप्शन सी है इन स्वीट्स फ्रूट्स हनी एंड राइप ग्रेप्स, या फिर ऑप्शन डी है ओनली इन ग्रेप्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये आपके स्वीट्स फ्रूट्स में मिलते हैं, हनी में मिलते हैं और राइप ग्रेप्स में तो हमारा ग्लूकोज का अमाउंट कुछ ज़्यादा ही होता है। फिर है कि ग्लूकोज इज मोनोमर फ्रॉम विच लार्जर कार्बोहाइड्रेट। तो लार्जर कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स है वो ग्लूकोज होंगे, वो कौन से होंगे लार्जर कार्बोहाइड्रेट? क्या वो फ्रक्टोज सुक्रोज है, या फिर स्टार्च एंड सेलुलोज है, या फिर ग्लाइकोजन या माल्टोज, या फिर लैक्टोज एंड सुक्रोज। अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से देखें तो सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, इसमें तीनों आ रहा है। ये क्या है आपका डाइसेक्राइड्स है और डाइसेक्राइड्स को हम लार्जर कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते, और इनकी सब स्टार्च एंड सेलुलोज ये हमारा क्या लार्जर कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन भी लार्जर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका अगर हम जो पार्ट जो ऑप्शन देखिए इसके साथ में माल्टोज जो कि क्या है डाइसेक्राइड्स है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? स्टार्च एंड सेलुलोज, जो कि दोनों लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसके जो दोनों इनके जो मोनोमर्स होंगे वो कौन होंगे? ग्लूकोज। ठीक है, व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? हमें पता है ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। The correct name for glucose indicating its configuration and optical activities। तो करेक्ट नेम कौन सा ग्लूकोज का जो कि उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बताएगा और उसका कन्फिग्रेशन भी। तो हमें पता है कि ग्लूकोज का जो कन्फिग्रेशन यानी हम बात करें डी और एल का तो कैपिटल डी होता है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी कहने का मतलब है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जो कि हम किसे डिनोट करते हैं? प्लस साइन से। तो इसमें से कौन सा होगा? देखिए तो एल माइनस नहीं, सही आंसर ये है डी प्लस ग्लूकोज। Okay. Now, in the name of D plus glucose, what does the D represent? Its dextroteratory nature, its configuration relative to glyceraldehyde, its density, its ability to form cyclic structure। तो D plus glucose में जो D है हमें पता है कि OH साइड का राइट हैंड साइड को डिनोट करता है, जो कि कन्फिग्रेशन है रिलेटिव टू ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इन द नेम ऑफ डी प्लस ग्लूकोज व्हाट डज प्लस रिप्रेजेंट? प्लस हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है, जो कि या तो इधर डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लिवोरेटरी। अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा तो प्लस साइन से हम डिनोट करते हैं, अगर लिवोरेटरी होगा तो हम उसे माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो प्लस है वो क्या करता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दिख रहा है? तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर आपका सी में है, तो इसका आंसर होगा सी। फिर कि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी हम बात करें जो प्रीवियस लेक्चर देखें मोनोसेक्राइड्स के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द लेटर डी एंड एल related to its optical activity, DNA small l of the compound, the specific rotation of the compound, the relative configuration with respect to glyceraldehyde, या फिर the number of asymmetric carbon एटम। तो जो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल हमारा एक कन्फिग्रेशन को डिनोट करता है, जो कि किसके रिस्पेक्टिव होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर द रिलेट reference compound for assigning D/L configuration in carbohydrate is pyrene, fructose, glyceraldehyde या ribose। यानी DL configuration हम जो कार्बोहाइड्रेट में डिनोट करते हैं वो हम किससे रेफरेंस लेते हैं, किस कंपाउंड से? तो हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से लेते हैं। ऑप्शन सी। In the D isomer of glyceraldehyde, the OH group is on which side when drawn according to the specific कन्वेंशन। तो जो डी आइसोमर हम लिखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो आइसोमर डी होगा उसमें OH साइड का कन्फिग्रेशन किस साइड होगा? वो होगा राइट साइड। अगर कैपिटल एल होगा तो किस साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड। For assigning the configuration of a monosaccharide like glucose, which carbon atom is compared to glyceraldehyde? अब कन्फिग्रेशन यानी कैपिटल डी स्मॉल कैपिटल डी या स्मॉल कैपिटल डी या कैपिटल एल को जो हम कन्फिग्रेशन डिनोट करते हैं वो किस कार्बन एटम से हम कंपेयर करते हैं? क्या वो एनोमेरिक कार्बन एटम है, द हाईएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम? तो हमें पता है कि जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम हम देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड में, और उससे कंपेरिजन करते हैं उसके कन्फिग्रेशन को डिनोट करने के लिए कैपिटल डी या फिर कैपिटल एल को। तो सही आंसर क्या होगा? द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इन डी plus glucose, the OH group on lowest asymmetric carbon atom is on the side। तो जो lowest asymmetric carbon atom जो कि हम उसे कन्फिग्रेशन को डिनोट करते हैं तो किस साइड होगा? OH। तो हमें पता है कि D अगर लिख रहे हैं तो OH की साइड होगा राइट हैंड साइड होगा, और हमें L लिखते हैं तो OH की साइड होगा लेफ्ट साइड होगा। तो देखो तुम किस साइड बता रहा है? राइट हैंड साइड
बी और डी में है, और कंपेरेबल टू डी ग्लिसरल्डिहाइड या फिर कंपेरेबल टू एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो हमें पता है कि जो डी ग्लूकोज हम जो भी लिखेंगे हम इसे रिलेटिव कंपाउंड से कंपेयर करते हैं, वो है ग्लिसरल्डिहाइड से। अगर ग्लिसरल्डिहाइड डी ग्लिसरल्डिहाइड है तो ग्लूकोज भी कैसे हो जाएगा, डी ग्लूकोज। अगर उन दोनों के लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम का जो OH होगा वो राइट हैंड साइड होगा तो, ठीक है। When writing the structure of a glucose for configuration assignment, the most oxidized carbon atom is placed at। तो द मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन एटम जो हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में है वो कौन सा है, नंबर 1 कार्बन एटम पे है CHO, और वो कहाँ पे होता है, टॉप पोजीशन पे हम इसे रखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। द टू साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा आर नोन एज इपिमर, एनोमर्स, इनहांसोमर या फिर डायस्टोमर्स। तो अल्फा एंड बीटा हम देखते हैं कार्बन 1 की पोजीशन पे, जो कि ऑक्सीजन से रिलेटिव टर्म करते हैं। जब हम उसे रिंग फॉर्म में लिखते हैं कि अगर ऑक्सीजन के साथ OH होगा मतलब सेम लाइन में, तो हम उसे कहते हैं, ठीक है, बीटा फॉर्म। अगर नीचे होगा तो उसे कहते हैं हम अल्फा फॉर्म। तो ये कैसा है, ये एक एनोमर्स है, ठीक है। द कार्बन एटम दैट बिकम द न्यू chiral center in the cyclic form of glucose is called the pyranose carbon, the anomeric carbon, the lowest asymmetric carbon या फिर द ग्लाइकोसाइडिक कार्बन। तो जो हम जब chiral center को जो हम ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो जो पहला कार्बन होता है वो एनोमेरिक कार्बन कहलाता है, क्योंकि उसका जो कंपैरिजन हम ऑक्सीजन और OH का देखते हैं कि उसके साथ में है या उसके जस्ट डाउन में। अगर उसके साथ में होगा तो हम बीटा फॉर्म लिखते हैं, बीटा ग्लूकोज। अगर उससे नीचे होगा तो हम अल्फा ग्लूकोज लिखेंगे। साथ आपको अभी अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज नेम आफ्टर विच कंपाउंड, फ्यूरॉन, बेंजीन, पायरेन या फिर साइक्लोहेक्सिन। तो हमें पता है कि जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है वो हमें किसी कंपाउंड से रिलेट करते हैं, वो है पायरेन, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है उस स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं पायरेनोज, ठीक है। वो जो पायरेनोज होता है वो किससे सिमिलर होता है, वो किससे होता है, पायरेन से। किन सेंस में होता है मैं बता दूं, वो नंबर ऑफ रिंग्स एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। पायरेन में भी हमारा 6 मेंबर रिंग है जिसमें 5 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। अगर ग्लूकोज अगर हम रिंग स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें भी आपका क्या होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, 5 कार्बन होगा और 6 मेंबर होंगे जिसे हम कहते हैं पायरेनोज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। Pyrene is a ring structure of containing 6 carbon atom, 1 oxygen and 5 carbon atom, 1 nitrogen and 5 carbon atom या 1 oxygen and 6 carbon atom। तो हमें पता है कि पायरेन में हमारा 1 ऑक्सीजन होता है एंड 5 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। और टोटल मिलाकर हम कहते हैं इसे 6 मेंबर रिंग्ड। तो इसका क्या होगा, 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम। फिर द मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइक्लिक ग्लूकोज स्ट्रक्चर इज गिवन बाय फिशर, शॉर्ट्स फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्ट्स, नेपियर हॉवर्थ स्ट्रक्चर। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हमें जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उस स्ट्रक्चर को किसने दिया था, किस उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। विच of the following statement is true? D and L directly indicate optical activity. Sorry, capital D and capital L indicate optical activity या capital D, capital L are abbreviation for dextro या levo या capital D and capital L indicate configuration relative to glyceraldehyde या all D sugars are dextrorotatory। तो हमें पता है कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल हमारा कन्फिग्रेशन को डिनोट करता है जो कि रिलेटिव होता है ग्लिसरल्डिहाइड से। और अगर हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कि डेक्स्ट्रो और लीवो को करता है, वो क्या करता है, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑल डी शुगर आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी जरूरी नहीं है क्योंकि डी एंड एल रिलेटिव है ही नहीं। कैपिटल डी को हम कह नहीं सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही करेगा, यानी उसका पीपीएल जो है राइट हैंड साइड बेंड ही करेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही गलत ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज लेवुलोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज या माल्टोज। तो ग्लूकोज क्या है, ऑप्टिकल नेचर पे जब ये पीपीएल लाइट को राइट हैंड साइड बेंड कर रहा था तो हमसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर शो कर रहा था, तो हमसे ग्लूकोज को क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो हम क्या कहते हैं, एल्डोज कहते हैं ना, और 6 कार्बन हम कहते हैं एक्सोज, ठीक है। तो उसी तरह अगर इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग से नाम देना हो तो हम कहते हैं डेक्सट्रोज, ठीक है। ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एज एल्डोहेक्सोज बिकॉज इट कंटेन्स, देखिए एल्डोहेक्सोज, अभी हमने देखा कि एल्डो यानी इसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, एल्डिहाइड हो गया, हेक्सोज यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 6 होंगे। जो कि जब हमने देखा था अगर हम
लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेक करें तो हम मोनोसेक्राइड्स को फर्दर जो क्लासिफिकेशन जो कर रहे थे हम इन्हीं के बेसिस पे करते हैं। उनके फंक्शनल ग्रुप कैसे होंगे, जैसे कीटोस, एल्डोस, या फिर उनके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे टाइओस, टेट्राओस, पेंटोस, हेक्सोस, ये सब, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो अगर एल्डो हेक्सोस हम लिख रहे हैं तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इनके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एल्डिहाइड होंगे और इनकी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 6 होंगे। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। कीटो ग्रुप बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज का हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। अल्कोहल ग्रुप 5 कार्बन एटम में, तो ऐसे अगर हम ग्लूकोज का जनरल फार्मूला देखें तो C6H12O6 है, तो इसमें 5 कार्बन होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसका ये क्या है, ज्यूर है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। The primary evidence for the structure of glucose did not include its molecular formula, its relation to glyceraldehyde configuration, its X-ray crystallography data या its ability to form cyclic hemiacetal। तो देखिए, जो प्राइमरी एविडेंस जो हम ग्लूकोज अगर हम देखें तो हमें क्या क्या पता चलता है। एक मोलेकुलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं C6H12O6, फिर उसका इट रिलेटिव रिलेशन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो जब हम देखेंगे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम अगर राइट साइड होगा तो उससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। फिर अगर बोला कि इट्स एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी डाटा, नहीं बिल्कुल नहीं, हम कैसे निकाल सकते हैं, जबकि उसका इट्स एबिलिटी टू फॉर्म साइक्लिक हेमिस्टर हम बना सकते हैं। C1 पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है और C5 पे जो OH वो आपस में रिएक्ट करके हेमिस्टल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम इसके जनरल फार्मूला से 1, 2 एंड डी का तो कर सकते हैं, बट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डाटा को हम बिल्कुल नहीं बता सकते। तो वही बोला कि नॉट इंक्लूड, ऑप्शन सी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डाटा। अगला क्वेश्चन है, विच कार्बन इन द ओपन चेन फॉर्म ग्लूकोज बिकम द एनोमेरिक कार्बन इन द साइक्लिक फॉर्म। तो बोला कि कार्बन का जो ओपन चेन फार्मूला जो हम लिखते हैं जब उसे हम साइक्लिक फॉर्म में जाते हैं तो कौन सा कार्बन आइटम है जो कि उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं बन जाता है, तो वो होता है कार्बन 1, ठीक है। फिर कि अ कंपाउंड दैट कैन केमिकली कोरिलेटेड टू D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड इज सेड टू हैव अ डैश कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर कॉन्फ़िगरेशन वो मैच कर रहा है तो वो भी सेम ही क्या कहलाएगा, D कॉन्फ़िगरेशन ही कहलाएगा। अगर वो L प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से होता तो उसमें हम क्या कहते हैं, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो अगर D से करें तो क्या होगा, D, ठीक है। फिर कि इन द L माइनस आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड द OH ग्रुप इज ऑन द विच साइड। तो हमें पता है कि L और जो कैपिटल D है वो हमारा OH साइन को ही कन्फिगरेशन को डिनोट करता है। अगर राइट हैंड साइड होगा तो हम कैपिटल D लिखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो हम L लिखते हैं, कैपिटल। तो अगर L है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। द टर्म डेक्सट्रोरोटेटरी मीन्स अ कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस साइड, अभी तक आप जान गए होंगे, वो होगा राइट हैंड साइड में। Which property of glucose is mentioned as a probably the most abundant on the earth? कौन से ग्लूकोज का प्रॉपर्टी है जो कि मेंशन किया गया है कि सबसे ज़्यादा होगा अर्थ पे। द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, द स्वीटेस्ट कंपाउंड, द मोस्ट सॉल्युबल कंपाउंड। तो अगर हम जब हम लेक्चर्स देख रहे थे मोनोसेक्राइड्स के बारे में तो एक लाइन था कि ग्लूकोज है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी अगर स्टेटमेंट हम याद करें तो था कि ग्लूकोज इज द प्रोबेबली द मोस्ट abundant organic compound found on the earth। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, द कार्बन इन्वॉल्व इन द रिंग ऑक्सीजन, द एनोमेरिक कार्बन, या फिर द C1, या फिर द कार्बन एटम एट द पोजीशन अपोजिट टू द CH2OH ग्रुप। तो हमें पता है कि अल्फा बीटा का जो हम कंपेयर करते हैं C1 कार्बन पे जो OH का होता है वो क्या ऑक्सीजन के साथ में है तो उसे हम बीटा फॉर्म कहते हैं। अगर ऑक्सीजन से जस्ट अपोजिट नीचे होगा तो उसे हम अल्फा फॉर्म कहते हैं। तो ये जो भी कन्फिगरेशन हो किस बेसिस पे हो रहा है, वो एनोमेरिक कार्बन यानी C1 कार्बन पे हो रहा है, ठीक है। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म बाय रिएक्शन, कंडेंसेशन, हेमिएसिटल, स्टेरिफिकेशन या फिर ऑक्सीडेशन। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का फॉर्म होता है किसके थ्रू फॉर्म करता है, हेमिएसिटल के थ्रू, ठीक है। व्हेन assigning D/L configuration या कहें कैपिटल D/L configuration, the asymmetric carbon atom other than lowest ones are more important than the lowest one, also compared to the glyceraldehyde not considered for the comparison या used to determine optical activity। फिर हम अपने लेक्चर्स के बारे में अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल D एंड कैपिटल L कन्फिगरेशन करने के लिए बस हम एक ही कार्बन को हम इंक्लूड करते हैं, वो कौन सा होगा, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। बाकी उसके अलावा जितने भी कार्बन एटम है हम उससे भाव नहीं देंगे या फिर हम उसका कंसिडरेशन नहीं करेंगे। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। द टेक्स्ट स्टेट दैट, यानी जो हम लेक्चर में पढ़ते हैं, द कन्वेंशंस फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर फार्मूला ऑन पेपर विल बी स्टडीड इन द सेम चैप्टर, हायर क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब्स या फिर बायोकेमिस्ट्री
कोर्सेज, ये देखा जाए तो कि एनसीईआरटी का लाइन है उस पर मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे उसका फर्दर अगर हायर एजुकेशन करना होगा तो हम क्या करें, हम उसके लिए हायर क्लास में पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम बेसिक नीट के लेवल पे या फिर जे लेवल या फिर क्लास 12 के लेवल पे जितना हमारा सिलेबस होगा उतना ही करेंगे। फर्दर जो हमारा और डिटेल स्ट्रक्चर होगा हम उसे हायर क्लास में करेंगे, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30 उसका कोई इतना मायने नहीं रखता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप एट द टॉप ऑफ द ग्लूकोज स्ट्रक्चर व्हेन ड्रॉन कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट। तो C1 जो कार्बन का टॉप पे वो कौन सा होता है, हमें पता है कि C1 पे एल्डिहाइड होता है और 2 4 5 पे जो OH होता है वो हमारे राइट हैंड साइड होता है, 3 कार्बन पे जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है एंड लास्ट CH2OH होता है। तो इस तरह हमने याद बना सकते हैं सिंपली। तो टॉप पे क्या होता है CHO। फिर अगला द फैक्ट द ग्लूकोज इज अ मोनोमर फॉर स्टार्च एंड सेलुलोज इंडिकेट इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक डेरिवेटिव आइसोमर या रिड्यूसिंग एजेंट। तो बोल रहा है कि एक फैक्ट है जो कि ग्लूकोज हमें बता रहा है कि ग्लूकोज वो मोनोमर है स्टार्च एंड सेलुलोज। ऐसे क्या इंडिकेशन होता है कि सेलुलोज और स्टार्च का जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ग्लूकोज है। The key difference between the alpha and beta anomers of glucose lies in their molecular formula, optical rotation sign, configuration at one specific carbon या फिर ability to reduce tolerant reagent। हाँ, तो इसका आंसर है कन्फिगरेशन टू वन स्पेसिफिक कार्बन एटम यानी C1 पे, जिसे हम देखते हैं C1 का जो कार्बन पे अगर OH है अगर वो ऑक्सीजन के साथ होगा तो हमसे कहते हैं बीटा, अगर ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट साइड होगा तो हम कहेंगे बीटा। तो एक्चुअली क्या होगा, एक कन्फिगरेशन है एक स्पेसिफिक कार्बन 1 जिसे हम कहते हैं एनोमर्स। The name Paranos for a glucose ring is used because the ring is analogous to 5-member ring oxygen या 6-member ring with 1 oxygen। तो हमें देखिए कि पायरेनोज पायरेन से सिमिलर होता है, जिसमें पायरेन में क्या होता है आपका 6 मेंबर का रिंग होता है जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। वही पायरेनोज में भी क्या होगा, आपका 6 मेंबर रिंग 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो 6 मेंबर रिंग विथ 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन, अगर हम पूरा स्टेटमेंट लिखें तो सही आंसर क्या, ऑप्शन सी। Which of the following is not correct statement based on the text? Capital D and capital L have no relation with the optical activity. Capital D and capital L are related to the letter D, small d and small l. Capital D and capital L indicate relative configuration plus represent declarative nature। तो इससे पूछा इसमें से ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो हमें पता है कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल का कोई रिलेशन नहीं उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी से। जबकि अगर अगला स्टेटमेंट देखें तो बोलता है कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर रिलेटेड टू द लेटर स्मॉल डी एंड स्मॉल एल यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी से, जो कि गलत है, जो कि नॉट करेक्ट है। तो कौन सा है, बी। फिर कि द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्रॉन विद द CHO एट द टॉप इज द कार्बन नंबर 1, द कार्बन जस्ट अबव द प्राइमरी अल्कोहल, द कार्बन एटम ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप या फिर द कार्बन नंबर 2। तो जो लोएस्ट कार्बन एसिमेट्रिक का जो OH है वो किस नंबर 1 कार्बन एटम्स के साथ ही डेट करके स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन 1। The structural representation that more correctly shows the cyclic form of glucose is the Fischer projection chair conformation Haworth structure या फिर bond like structure। तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट जो करेक्ट है वो कौन सा, Haworth structure। A sugar that is chemically correlated to L-glyceraldehyde would be assigned as the configuration L। हमें पता है कि रिलेशन या फिर जो भी कंपाउंड का नेम होता है वो हम किससे निकालते हैं, हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ साइक्लाइजेशन इन अ ग्लूकोज क्रिएट्स अ न्यू chiral center functional group converting aldehyde to alcohol, plane of symmetry या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमें पता है कि जब साइक्लाइजेशन हो रहा था, साइक्लाइजेशन ये बोलते हैं ना, हाँ, ग्लूकोज का वो क्या करता है, chiral center का जन्म दे रहा था हेमी एसिटिल कार्बन जो कि हम कहते हैं एनोमर कार्बन C1। सही आंसर क्या होगा, ए। The core idea behind capital D and capital L isomer relates sugar structure to the known configuration of, ठीक है। जो आइडिया है कैपिटल डी और कैपिटल एल का, ठीक, वो क्या है, इसका कोर स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिलेशन क्या है शुगर से। तो बोला कि सिंगल इनांसोमर ऑफ अ कार्बन a single enantiomer of a simple difference of a molecule, option B its optical activity, option C the size of ring structure, या फिर the number of carbon atom it has। तो बताइए, अभी तक आपको पता हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अ सिंगल इनांसोमर ऑफ अ सिंपल डिफरेंस मोलिकुलर लेवल, जो कि हमारा वो साइड का किस साइड का कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। फिर
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रक्टोज के बारे में, जो कि एक मोनोसैकेराइड अलग एग्जांपल, हमने दो एग्जांपल देखे थे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड के लेक्चर में। अब हम फ्रक्टोज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रक्टोज इज क्लासिफाइड एज एल्डोज, हेक्सोज, कीटोहेक्सोज, एल्डोपेंटोज या फिर कीटोपेंटोज। हमें पता है फ्रक्टोज 6 कार्बन होता है और इसके जो फर्स्ट ग्रुप होता है कीटो होता है, हम क्या कहेंगे, कीटोहेक्सोज। फिर हाउ कैन फ्रक्टोज बी ऑब्टेन कमर्शियली अलॉन्ग विद ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज के अलॉन्ग कैसे हम कमर्शियली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मिलता है 2 मोनोमर्स जो कि दोनों डिफरेंट होगा, वो कैसा होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। वेयर इज फ्रक्टोज फाउंड नेचुरली, ओनली इन हनी, ओनली इन फ्रूट्स, इन फ्रूट, हनी वेजिटेबल या फिर ओनली एज अ सिंथेटिक स्वीटनर। तो फ्रक्टोज आपका नेचुरली कहाँ कहाँ मिलता है, फ्रूट में मिलेगा, हनी में मिलेगा और वेजिटेबल्स में भी मिलेंगे। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज, 6H2O6, हमें पता ही है। The ketonic functional group in the open chain form of fructose is located at which carbon atom? अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें स्ट्रेट चेन, तो आपको पता है कि आप पहले 6 कार्बन के स्ट्रेट चेन बनाइए नंबर 1, और नंबर 6 पे आप लिखिए CH2OH, नंबर 1 और नंबर 6 पे। अब नंबर 2 पे आप कीटो ग्रुप लगाइए C और O, अब फिर बच गया 4 3 4 5। ठीक है, तो 3 पे OH आपका लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और 4 5 पे OH आपका राइट हैंड साइड लिखिए। ठीक है, तो आपको बन जाएगा स्ट्रेट चेन। तो वही पूछा कि कीटो ग्रुप कौन सा है, नंबर 2 पे। फिर अगला क्वेश्चन, फ्रक्टोज बिलोंग टू द सीरीज एंड इट इज अ कंपाउंड। तो हमें पता है कि फ्रक्टोज अगर हम देखें तो हम फ्रक्टोज को क्या लिखते हैं, डी सीरीज और लिबरेटेड, यानी हम इसे लिखते हैं डी माइनस फ्रक्टोज। क्यों, क्योंकि ये हमारा पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी सीरीज करेगा क्योंकि ओ चीज़ का जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे राइट हैंड साइड होगा, और ये पीपीएल लाइट को ऑप्टिकल एक्टिविटी लिबरेटेड शो करता है। तो क्या हो जाएगा, डी सीरीज लिबरेटेड। What is the correct notation for the fructose indicating configuration and its optical activity? हमें अभी देखें कि configuration देखें OH का वो क्या है, D, और ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारा क्या शो करता है, पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड यानी लिबरेटेड, यानी D और माइनस होना चाहिए। तो देखिए हमें कौन सा ऑप्शन है, कैपिटल D और माइनस फ्रक्टोज ही है। The cyclic form of fructose and formed by the addition of OH group at C5 to the carbonyl group. This create a ring that is, अब बोला कि जब हम साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं फ्रक्टोज का, जो कि हम OH ग्रुप 5वें ग्रुप से अटैच कराते हैं कार्बोनाइल ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 2 पे होता है, तो ये रिंग क्रिएट करता है। तो वो रिंग कितने मेंबर का रिंग होता है, हमें पता है कि ये भी जो रिंग होगा हमारा 5 मेंबर रिंग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोल्स। ठीक है, और किससे कंपेयर करते हैं, फ्यूरेन से। और इसमें कितने होंगे, 5, अगर 5 मेंबर रहेंगे तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। What is the name given to the 5-member cyclic structure of fructose? अभी हमने देखा फ्यूरानोज कहेंगे। The name fructose is derived by a compound analogy to which compound? Pyrene, furan, fructose and inulin. तो जो फ्रेनोज है वो फ्यूरान से करते हैं, जिसमें देखा जाए दोनों कंपैरिजन करें तो 5 मेंबर रिंग, 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्यूरान इज अ साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम। ठीक है, अभी हम देखें ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, इंसुलिन या फिर ग्लाइकोजन। तो फ्रक्टोज का जो पॉलीमर है वो क्या है, इनुलिन है। ये नीट क्वेश्चन में आया था। इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रक्टोज कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर, फूड कलरिंग या फिर थिकनिंग एजेंट। तो इन प्योर फॉर्म में हम फ्रक्टोज का यूज किस तरह करते हैं, स्वीटनर की तरह। ठीक है, like glucose, the carbon chain of fructose in its open chain form branch cyclic, straight या फिर aromatic। वो ग्लूकोज की तरह जो हमारा जो फ्रक्टोज है ओपन चेन में कैसा फॉर्म करेगा, स्ट्रेट चेन रहता है, और जब हम उसे रिंग करेंगे तो फिर रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओपन चेन जिस तरह ग्लूकोज का स्ट्रेच होगा तो फ्रक्टोज का भी कैसा होगा, स्ट्रेट ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कीटोन एंड अल्कोहल फॉर्मिंग अ हेमीएस्टर, हेमीकीटल, एसिटल या फिर कीटल। हमें पता है कि एल्डिहाइड हेमीएस्टर बनाता है और कीटोन हेमीकीटल ग्रुप बनाता है। तो सही आंसर क्या होगा, बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप दैट डिस्टिंग्विश फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि हमें डिस्टिंग्विश करता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के थ्रू। तो अगर पूछ रहा फ्रक्टोज का, तो फ्रक्टोज के पास कीटो ग्रुप होगा और ग्लूकोज के पास क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा फ्रक्टोज के पास, वो होगा कीटो ग्रुप की वजह से हम क्या करते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज को। Break the text that fructose is an important ketohexose. How many chiral
डज द ओपन चेन फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज हैव। आप, मैं चाहता हूँ ये आप स्ट्रक्चर बनाइए। मैं आपको फिर से बता दूँ आपको स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में कैसे बनाना है। 6 कार्बन लिखिए, नंबर 1 और नंबर 6 पे लिखिए CH2OH, ठीक है। नंबर 2 पे कीटो ग्रुप लगाइए और नंबर 3, 4, 5 पे 3 पे OH लेफ्ट साइड लिखिए, 4, 5 पे OH राइट हैंड साइड लिखिए। अब देखिए कार्यल सेंटर कहने का मतलब क्या होता है कि वैसे कार्बन पे जिसपे चारों ग्रुप अलग अलग होगा, ठीक है। आप इसके आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ। द साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज आर समर एनोमर्स इपीमर या फिर डायस्टोमर। तो साइक्लिक फॉर्म का फ्रक्टोज क्या, वो भी एनोमर्स है, उसमें भी अल्फा बीटा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच कार्बन एटम बिकम द न्यू कार्यल सेंटर एनोमरिक इन द साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, C1, C2, C5 या 6। तो कौन सा कार्बन एटम होता है C2, जो कि आगे जाके एनोमरिक कार्बन बनाता है। कंपेयर टू ग्लूकोज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज लार्जर, सेम साइज, स्मॉलर या फिर नॉन एग्जिस्टेंट। अगर हम कंपेयर करें ग्लूकोज से तो रिंग स्ट्रक्चर जो फ्रक्टोज का होगा वो क्या होगा। एक तो हमें पता है कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर 6 मेंबर होता है, जिसमें 5 कार्बनिक ऑक्सीजन होता है, जिसे हम पैरानोज करते हुए हम बात करें फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर को हम फिरानोज कहते हैं, जिसमें 5 मेंबर रिंग होता है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो क्या कह सकते हैं कि स्मॉलर होगा, जिसके 5 मेंबर वर्सेस 6 मेंबर ही होंगे, ठीक है। 5 मेंबर किसका, फ्रक्टोज का, और ग्लूकोज का कैसा होगा 6 मेंबर, तो इसका आंसर होगा सही 6। तो आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। अब हम मिलते हैं अगला लेक्चर, वो होगा डाइसेक्राइड्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, आप सारे आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे मोटिवेटेड, बाय।